नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपके स्वस्थ और मंगल में होने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज हम सूर्य के नवम भाव में क्या फल होते हैं ये जानेंगे। अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है वो क्या फल देता है ये जानेंगे। 9वें भाव में नवम भाव को हम जो है ना वो धर्म, भाग्य, त्रिकोण आदि नामों से भी पुकारते हैं। इसके द्वारा जातक के पुण्य, धर्म, तप, शील, तीर्थ यात्रा, दान, प्रवास, विद्या, मानसिक वृत्ति, पिता का सुख एवं भाग्योदय के विषय में संबंध में विचार करते हैं। इस भाव के कारक जो है ना सूर्य तथा गुरु होते हैं नवम भाव के। अच्छा, अगर किसी का लग्न है, इस कुंड मतलब सूर्य नवम भाव का जो फल है ना ये हम मतलब लग्न कुंडली से भी आप देख सकते हैं इसको और राशि से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के लगन और राशि कुछ भी है उससे देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई भी चीज है, जैसे मान लो कोई भी लगन है तो हो सकता है उससे 50% आपको फल मिले इसके, और अगर कोई राशि है तो उससे 50% मिले। लेकिन अगर लगन और राशि दोनों ही एक हैं किसी जातक की तो, और नवम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो 100% सूर्य के वही रिजल्ट मिलेंगे अगर दोनों चीजें एक हैं तो। ठीक है, और बाकी दूसरे अन्य ग्रहों का प्रभाव जो अलग अलग होता है हमारी कुंडली में, तो ये विचार करना चाहिए कि सिर्फ एक सूर्य का प्रभाव है नवम भाव के, बाकी अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। अगर हमारे लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है यानी कि मेष लग्न है, या मान लीजिए मेष राशि है, तो मेष राशि या लग्न वालों के ऊपर जो है नवम भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो यहाँ पे 9 नंबर आ जाएगा। फिर अगर एक मेष राशि यहाँ पे लगन है तो 9 नंबर पे मतलब सूर्य नवम भाव में 9 नंबर यानी कि धनु राशि का सूर्य होगा वो उस समय में। तो मेष राशि के नवम भाव में अपने मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से मेष वाले जो है ना वो श्रेष्ठ विद्या और श्रेष्ठ बुद्धि और ज्ञान के स्वामी होंगे अगर नवम भाव में सूर्य है तो, और धर्मज्ञ होंगे, धर्म शास्त्रों के ज्ञाता होंगे, ईश्वर भक्त होंगे, यशस्वी होंगे, भाग्यवान होंगे, दयालु होंगे, दानी होंगे तथा तीर्थ सेवियों की भी सेवा करने वाले होंगे। यानी कि तीर्थ सेवी होंगे, यानी कि अगर कोई तीर्थ यात्रा करके आया तो उसकी सेवा करने में भी वो आगे रहते हैं। भाग्योन्नति के क्षेत्र में निरंतर सफलताएं मिलती रहेंगी उसको, और 7वीं दृष्टि से अपने मित्र बुध की राशि पर वाले तीसरे भाव को देखने के कारण जातक के पराक्रम और भाई बहनों के साहस तथा योग्यता में वृद्धि होगी। यानी कि पराक्रम भी बढ़ेगा, भाई बहनों का सुख भी बढ़ेगा और साहस और योग्यता की वृद्धि होगी उसकी। मतलब कुल मिला के सूर्य की स्थिति जो है मतलब बहुत अच्छी होगी मेष वालों के लिए। और यदि यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, वृषभ लगन या वृषभ राशि है, तो यहाँ 9वें भाव में 10 नंबर मकर राशि का सूर्य होगा। तो वृषभ और लगन या वृषभ राशि वालों के 9वें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से वृषभ वालों के घरेलू सुख तथा सौभाग्य की वृद्धि होगी, परंतु माता, भूमि एवं भवन के संबंध में कुछ असंतोष रहेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से तीसरे भाव को देखने के कारण वृषभ वालों के पराक्रम तथा भाई बहनों के सुख में वृद्धि होगी और अपने पराक्रम व बुद्धि बल के बल से कुछ कठिनाइयों के साथ में सफलता मिलेगी। और यदि यहाँ पे 3 नंबर मिथुन लगन या मिथुन राशि है तो यहाँ पे 11 नंबर का सूर्य यानी कि कुंभ का सूर्य होगा यहाँ पे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि के 9वें भाव में सूर्य होगा वो कुंभ का होगा। तो 9वें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से मिथुन वालों को कठिन परिश्रम द्वारा भाग्य की उन्नति करेंगे तथा धर्म की पालना करने में उदासीन रहेंगे। भाई बहनों से संबंध भी संतोषजनक नहीं रहेंगे। 7वीं मित्र दृष्टि से स्वराशि वाले तीसरे भाव को देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि होगी तथा भाई बहन के द्वारा थोड़ा सहयोग भी प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी, उद्योगी तथा तेजस्वी होगा।
और यदि यहाँ पे 4 नंबर कर्क लग्न या कर्क राशि है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ 9वें भाव में मीन राशि का सूर्य होगा, कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के। तो कर्क के 9वें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से कर्क वालों का भाग्य प्रबल रहेगा। वह धर्म का पालन भी करेंगे तथा मान प्रतिष्ठा भी पाएंगे। साथ में मित्र दृष्टि से तीसरे भाव को देखने के कारण पराक्रम में वृद्धि होगी तथा भाई बहनों के सुख मिलेगा। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी और सुखी होगा। और यदि यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, सिंह लग्न है या सिंह राशि है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 यहाँ 9वें भाव में मेष राशि का सूर्य होगा। सिंह वालों के 9वें भाव में मेष राशि का सूर्य होगा। तो मेष राशि के 9वें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित उच्च के सूर्य के प्रभाव से सिंह वालों की भाग्य शक्ति प्रबल और मजबूत होगी। धर्म में भी रुचि रहेगी। 7वीं नीच दृष्टि से तीसरे भाव को देखने से सिंह वालों को भाई बहनों से असंतोष रहेगा तथा पराक्रम के विषय में ऐसे लोग लापरवाह रहेंगे। वह स्थूल शरीर मतलब मोटे शरीर वाले रहेंगे और भाग्यवान तथा ईश्वर भक्त भी होंगे। अब यदि यहाँ पे 6 नंबर कन्या लग्न या कन्या राशि है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 यहाँ पे वृषभ राशि का सूर्य होगा 9वें भाव में। फिर अगर कन्या लग्न होगा तो कन्या लग्न अगर कन्या राशि अगर है किसी की और 9वें भाव में वृषभ राशि का सूर्य बैठा हुआ है, तो कन्या वालों के 9वें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से कन्या वालों के भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कमी रहेगी और ऐसे लोग प्राय नास्तिक होंगे तथा उन्हें बाहरी संबंधों से लाभ मिलेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से तीसरे भाव को देखने से भाई बहनों के सुख में कमी रहेगी तथा पराक्रम की भी अधिक वृद्धि नहीं होगी। अब यदि यहाँ पे 7 नंबर तुला लग्न है या तुला राशि है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यहाँ पे फिर मिथुन राशि का सूर्य होगा। अगर तुला लग्न होगा तो मिथुन राशि का सूर्य बैठा होगा 9वें भाव में। तो तुला राशि के 9वें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से तुला वालों के धर्म तथा भाग्य की वृद्धि होगी और उनको धन तथा सुख पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से तीसरे भाव को देखने से भाई बहनों के सुख तथा पराक्रम में भी वृद्धि होगी। और यदि यहाँ पे 8 नंबर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे कर्क राशि का सूर्य होगा। फिर वृश्चिक लग्न वालों में कर्क राशि का 9वें भाव में सूर्य होगा। फिर वृश्चिक राशि के 9वें भाव में मित्र चंद्रमा की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से वृश्चिक वालों के धर्म तथा भाग्य की उन्नति होगी एवं पिता राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलताएं मिलेंगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से तीसरे भाव को देखने से भाई बहनों में मतभेद रहेगा तथा पराक्रम में सामान्य से वृद्धि होगी। संक्षेप में ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन बिताएगा। और यदि यहाँ पे 9 नंबर धनु लग्न या धनु राशि है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 धनु लग्न वालों के लिए 9वें भाव में सिंह राशि का सूर्य होगा। तो धनु राशि के 9वें भाव में स्वराशि स्थित सूर्य के प्रभाव से धनु वालों के भाग्य तथा धर्म की विशेष उन्नति होगी। वह बड़े यशस्वी तथा प्रभावशाली होंगे। 7वीं शत्रु दृष्टि से तीसरे भाव को देखने से पराक्रम में कुछ कमी आएगी तथा भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद बने रहेंगे। ऐसे व्यक्ति भाग्य पर आश्रित रहने वाले होंगे। और यदि यहाँ पे 10 नंबर मकर लग्न या मकर राशि है, 11, 12, 1, 2, 3,
तो नवम भाव में कन्या राशि का सूर्य होगा फिर मकर वालों के लिए। मकर राशि के 9वें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से मकर वालों के भाग्य उन्नति में कुछ रुकावटों के साथ में होगी। धर्म पालन में भी थोड़ी कमी रहेगी तथा यश में भी कमी आएगी। आयु तथा पुरातत्व की वृद्धि होगी, जिससे मकर वाले रईसी ढंग का जीवन व्यतीत करेंगे। तीसरे भाव को देखने से भाई बहनों के सुख तथा पराक्रम की समुचित वृद्धि नहीं हो पाएगी। और यदि यहाँ पे 11 नंबर है, कुंभ लग्न या कुंभ राशि है, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे तुला राशि का सूर्य होगा कुंभ लग्न वालों के लिए। तो कुंभ राशि के 9वें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित नीच के सूर्य के प्रभाव से कुंभ वालों के भाग्य तथा धर्म में कुछ कमी आएगी। स्त्री तथा व्यवसाय पक्ष से भी कठिनाइयां रहेंगी और स्वार्थ सिद्धि के लिए उचित अनुचित का विचार नहीं करेंगे ऐसे लोग। सातवें मित्र तथा उच्च दृष्टि से तीसरे भाव को देखने से भाई बहनों के सुख तथा पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी। कुंभ वाले बड़े साहसी, पराक्रमी तथा धैर्यवान होंगे। और यदि यहाँ पे 12 नंबर मीन लग्न या मीन राशि हुई तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए 9वें भाव का सूर्य वृश्चिक राशि में होगा। मीन राशि के 9वें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक के भाग्य तथा धर्म की वृद्धि होगी तथा पराक्रम बढ़ेगा। 7वीं शत्रु दृष्टि से तीसरे भाव को देखने से भाई बहनों से कुछ विरोध रहेगा तथा कुछ कठिनाइयों के साथ पराक्रम, प्रभाव तथा पुरुषार्थ की वृद्धि होगी। ठीक है, आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।